हेलो नमस्कार साथियों, वनवेग परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियोज़ में 14 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियोज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आज की इस वीडियोज़ को कुछ ही मिनटों के अंदर हम इस वीडियोज़ को समझ लेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को हाल ही में राज्यपाल ने पद से हटाने का आदेश जारी किया है? सही आंसर है बलराज सिंह को। प्रोफेसर बलराज सिंह को पद से हटाने का आदेश जारी किया है। एक बार पुनः इस सवाल को पढ़िए कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को हाल ही में राज्यपाल ने पद से हटाने का आदेश जारी किया है? तो बलराज सिंह को। दोस्तों, इस बलराज सिंह, प्रोफेसर बलराज सिंह को तो पद से हटाया जाएगा, लेकिन किस विश्वविद्यालय की बात हो रही है? सवाल भी वही पूछा है कि किस विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो यहाँ पर सही आंसर है जेएनयू विश्वविद्यालय। जेएनयू विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति बलराज सिंह को राज्यपाल ने पद से हटाने का आदेश जारी किया है। ध्यान रखें सवाल को। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि जय व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह को राज्यपाल द्वारा प्रशासनिक अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। ठीक, सवाल अगला पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर भी आप देने की कोशिश कर दिएगा मन ही मन में। देखिए, भारतीय वायुसेना एवं थल सेना की स्पेशल पैराशूट कोर्सेज ने संयुक्त रूप से थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? दोस्तों देखिए, ये है जैसलमेर के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम क्या है? भारतीय वायुसेना और थल सेना की स्पेशल पैराशूट फोर्सेज ने संयुक्त रूप से थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन जैसलमेर के अंदर किया है। ठीक, देखिए इसकी व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं, क्या है इसकी व्याख्या, ताकि अच्छी तरीके से हम इसको समझ सकें। थार स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाके में संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी और क्षमता को मजबूत करना है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। सवाल पूछा गया है कि एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह है जयपुर में स्थापित किया जाएगा। सवाल को एक बार पुनः पढ़िए और समझिए। एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा हुआ रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जैसे जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। एम्स की तर्ज पर है और गो उत्पादों से जुड़ा हुआ है। देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा हुआ एक रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य गो आधारित जो औषधियाँ होती हैं, जैविक उत्पाद होते हैं, पारंपरिक शिक्षा के जो शोध और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यानी कि एम्स की तर्ज पर ये गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर स्थापित होने जा रहा है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। ध्यान रखिए कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? जयपुर में। ठीक, अब देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जापान में आयोजित भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में राजस्थान के किस कलाकार ने भरतनाट्यम में प्रस्तुति दी है? इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी के अंदर आएगा ये सवाल। साथियों, सही आंसर है कुमकुम प्रजापति के द्वारा भरतनाट्यम कार्यक्रम जापान के अंदर किया गया। देखिए एक बार पुनः इस सवाल को पढ़िए। सवाल है कि जापान में आयोजित भारतीय दूतावास कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के किस कलाकार ने भरतनाट्यम में प्रस्तुति दी है? कुमकुम प्रजापति के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है। व्याख्या देखिए, राजस्थान की प्रतिभाशाली भरतनाट्यम नृत्यांगना कुमकुम प्रजापति ने जापान स्थित भारतीय दूतावास में यहाँ पर गणेश वंदना प्रस्तुत की है और ये भारतीय संस्कृति और कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो प्रदान करती है। ठीक, अब देखिए सवाल इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर कुमकुम प्रजापति यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, इटली के मॉर्मोक स्टोन फेयर, एक मिनट रुकना। इटली के मॉर्मोक स्टोन फेयर में भारत की इंडिया स्टोन मार्ट स्टॉल का उद्घाटन किस राजधानी नेता ने किया है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। एक बार पुनः इस सवाल को पढ़िए कि इटली के मॉर्मोक स्टोन फेयर में
इटली के मॉर्मोक स्टोन फेयर में भारत की इंडिया स्टोन मार्ट स्टॉल का उद्घाटन किस नेता के द्वारा किया गया है? तो हर्षवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा। इसकी व्याख्या पढ़िए ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। इटली के मॉर्मोक स्टोन फेयर में भारत की विशेष स्टॉल इंडिया स्टोन मार्ट का उद्घाटन राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह के द्वारा किया गया। यह पल भारतीय पत्थर उद्योग और शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय मंच को बढ़ावा देता है। अब साथियों अगला प्रश्न है कि अम्बा माता आमजन एवं पशु मेला का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर किया जाएगा? तो अम्बा माता आमजन और पशु मेला का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? साथियों ध्यान रखें मैनार उदयपुर के अंदर किया जाएगा। एक बार पुनः इस सवाल को पढ़िएगा कि अम्बा माता आमजन और पशु मेला का आयोजन है वो मैनार उदयपुर में किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर के मैनार में अम्बा माता आमजन और पशु मेला का आयोजन किया जाएगा और इस मेले का उद्देश्य स्थानीय पशुपालन, कृषि उत्पाद और सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। साथियों अगला सवाल है राजस्थान क्रिकेट संघ ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी को सौंपा है? यहाँ पर सही आंसर है मिहीपाल लोमरोर। एक बार पुनः इस सवाल को पढ़िए। राजस्थान क्रिकेट संघ ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी को सौंपा है? तो मिहीपाल लोमरोर को यहाँ पर ये नेतृत्व सौंपा है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राजस्थान क्रिकेट संघ मिहीपाल लोमरोर को रणजी ट्रॉफी टीम का कप्तान नियुक्त किया है। इसका नेतृत्व में टीम के बेहतर प्रदर्शन और सामूहिक रणनीति की उम्मीद की जा रही है। साथियों आज की इस वीडियोस में महत्वपूर्ण 7 प्रश्नों को रखा था। दोस्तों वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।